नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और अपने खास मेहमान के साथ आपको जोड़ते हैं ताकि आप उनसे अपने सवालों को पूछ सकें। लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपने अभी शुरुआत में बदलाव का एक बैनर देखा होगा, जो हमारा 5th एडिशन है जागरण बदलाव। इस कॉन्क्लेव में बातचीत होगी एमएसएमई पर, नई ग्रोथ कैसे आएगी, किन सेक्टर्स में ग्रोथ आ सकती है, क्या इनोवेशन हो सकती है, इन सब पर बातचीत होगी और इन सब के लिए बहुत सारे डिग्निटरीज वहां पर मौजूद होंगे। क्या क्या हो सकता है आने वाले समय में, उन सब ग्रोथ ड्राइवर्स पर बातचीत होगी। और ये कॉन्क्लेव 29 जुलाई को होने वाली है, जिसमें आप सब आमंत्रित हैं और आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया गया है, उस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इस कार्यक्रम के दौरान उसके बीच बीच में पॉपअप जरूर देखते रहेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने शो की और एक बार बाजारों की तरफ रुख करते हैं कि बाजार इस वक्त कहाँ है। तो इस वक्त निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी फिलहाल 24,000 के लेवल पर ही अटका हुआ है। 24,000 के लेवल पर तो है, लेकिन कुछ मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। सुबह से ही फ्लैट मार्केट है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट फ्लैट पर ही ट्रेड कर रहा है, ना ज़्यादा गिरावट ना ज़्यादा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। देखना होगा सेकंड हाफ में क्या मार्केट में मूवमेंट आता है या फिर नहीं। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके बावजूद आज मार्केट में कुछ मोमेंटम, कुछ भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है, क्योंकि बाजार में नतीजों का दौर चालू है और उसी के चलते Q1 अपडेट्स के चलते, जो Q1 रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। सुबह से अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपने नतीजे पेश करें, इसके चलते हमें अलग अलग स्टॉक्स पर उनका असर देखने को मिल रहा है। बात कोफोर्ज की करें तो कोफोर्ज आज सुबह से ही ट्रेंडिंग में स्टॉक है, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ था उसी के साथ ही इसके नतीजे आ गए थे और स्टॉक करीबन 10% ऊपर चढ़ चुका था। इसके बाद HUL के भी नतीजे आए थे, जिसकी वजह से जो अनुमान था उससे कम नतीजे रहे, जिसकी वजह से HUL का स्टॉक भी आज डाउन नजर आ रहा है। इसके अलावा BEL, टाटा पावर, इन सब ने आज अपने नतीजे पेश किए हैं, जिसके चलते इन सब में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोई डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो कोई अपवर्ड ट्रेंड में है। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं हमारे आज खास मेहमान को। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह, चीफ रिसर्च ऑफिसर मास्टर ट्रस्ट से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सर। थैंक यू मच मुझे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल सर, सबसे पहले बात बाजारों की कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है आपको आज? आज तो बहुत फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय तो निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक्सपायरी के दिन इतना ज़्यादा डायरेक्शन लेस मार्केट कभी जल्दी देखने को मिला नहीं। लेकिन मोनी जी, यहाँ पे खास बात यह है कि आपको मार्केट में थीटा डीके काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यानी कि जो आप आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करके चल रहे हैं, एट द मनी कॉल को सेल करके चल रहे हैं, तो वो वाइप आउट हुआ है और इस पे इन्वेस्टर और ट्रेडर का थोड़ा सा फायदा आपको जरूर मिलता हुआ नजर आया। फिलहाल एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो है 24,050 का लेवल। अगर 24,050 के ऊपर मार्केट यहाँ पर चलती है तो उसको बाय एक साइड पे कंसिडर करना चाहिए। और अगर डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो जस्ट वेट फॉर 23,950। अगर वो लेवल टूटा तो ये क्रूशियल रेंज है आपकी, लगभग 100 रुपए की। इस रेंज के ऊपर या नीचे ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन ये रेंज तक पहुंचने में भी ऐसा लग रहा है आज सुबह से मार्केट को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि इस रेंज तक ही नहीं पहुंच पा रहा है आज सुबह से मार्केट। ना तो 24,050 जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, किसी भी तरफ का मोमेंटम पकड़ ही नहीं रहा है। देखते हैं सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद मार्केट यूटर्न लेता है या फिर किसी ऊपर की तरफ चलता है, तो देखना होगा वो भी। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं सर, जो भी हमारे सवाल जवाब का सिलसिला है। अनुज जी का सवाल लेते हैं। जोमेटो इटर्नल पर इनका सवाल है। 258 के रेट पर इन्होंने 501 स्टॉक्स लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि अगले 1 साल के लिए इसका टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल इटर्नल में मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ अपसाइड का मोमेंटम नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो 305 का भाव है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 320 तक अभी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो बिल्कुल आप, अगर आप ये टारगेट मान के चल रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ तक के लिए आपको वेट करना चाहिए। इसके अलावा दिलीप जी ने पूछा है कि आपको ग्रो, स्विगी या फिर PPL फार्मा लॉन्ग टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए कैसे लग रहे हैं? फंडामेंटली आपको कैसे दिख रही हैं स्टॉक्स फिलहाल? देखिए, सबसे पहले अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो वैसे देखा जाए तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा पकड़ा है इसने, और एक तेजी का रुझान बार बार आपको देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद 180 के स्टॉप लॉस से आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। वापस से 235 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ PPL फार्मा की बात करें तो वो भी एक अट्रैक्टिव बेड यहाँ पर हो सकती है। अपसाइड टारगेट 220 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 180 का बनता है। तीसरे स्टॉक को बात ना ही करें तो अच्छा है, बस ऑर्डर दीजिए, खाना खाइए, मस्त रहिए, बट स्टॉक में निवेश मत करिए।
बिल्कुल, क्योंकि हम इसके ऑपोजिट स्टॉक पर इससे पहले ही बातचीत कर चुके हैं, तो आप इटर्नल पर फिर भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल भी शामिल करते हैं। अथर्व जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं गोल्डियम इंटरनेशनल 3762 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है और LTTS 3800, JK पेपर 405, इन सब के टारगेट्स और ट्रेंड पूछ रहे हैं कि आपको कैसे लग रहा है, इनका व्यू जो है वो शॉर्ट टू मिड टर्म का है। देखिए शॉर्ट टर्म का है तो मुझे लगता है कोई भी पुल बैक रैली पे तीनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मोमेंटरी स्टॉक्स हैं और मोमेंटरी स्टॉक्स में आपको ज़्यादा लंबा ट्रेड यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए। करंट लेवल का क्लोजिंग देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इन तीनों स्टॉक पे एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। बिल्कुल। और सर आज जो जिन स्टॉक्स में मोमेंटम देख रहे हैं वो तो आईटी स्टॉक्स ही हैं, क्योंकि आज ज़्यादातर जो आईटी स्टॉक्स हैं वही सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों में पूरे आईटी इंडेक्स में देखें तो करीबन 6% की तेज़ी हम देख चुके हैं और आज में पूरे आईटी पैक में अच्छी खासी तेज़ी नजर आई है। तो आपको फिलहाल आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं या फिर उनमें कुछ अच्छा लग रहा है? देखिए अगर आईटी स्टॉक में बात करें बिल्कुल आपने सही कहा। टीसीएस में एक अच्छा खासा एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है, एचसीएल में एक अच्छा एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप यहाँ पर बाइंग के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बाइंग का जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8% अपने साइज का, यानी अगर आप 1 लाख रुपए आपने स्टॉक मार्केट में डाले हैं तो गलती से भी 5-6 हज़ार से ज़्यादा पूरे आईटी पैक में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी यहाँ पर एकोमुलेशन होने दीजिए, अच्छे अच्छे लेवल्स आने दीजिए। बाकी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करता है। तो यहाँ पर अभी एक तरफा रैली आ जाएगी इसके चांसेस कम है, लेकिन ये ज़रूर है कि टीसीएस या फिर एचसीएल इनमें आप फोकस कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। चलिए अगले सवाल को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे पास सुब्बू जी का सवाल आया है, ये है आधार हाउसिंग फाइनेंस पर और इसके अलावा इंडियन बैंक पर। आधार हाउसिंग फाइनेंस इनके पास है 530 के लेवल पर, इंडियन बैंक है 870 के लेवल पर। पूछ रहे हैं कि इन्हें एवरेज कर लें या फिर क्या करें, इनके टारगेट्स क्या हैं आपके? देखिए आधार हाउसिंग को इस समय अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आ, आप एवरेज या फिर इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 550 के आसपास तक के रेट देखिए। वहाँ पर आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकलने की सोचिएगा। नीचे में स्टॉप लॉस आप 475 का डालकर चलिए, तो वो ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है। दूसरे स्टॉक की बात करें, देखिए नो ट्रेड जोन है, मार्केट में आज कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवेज सा है। बैंक में भी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड वेट फॉर द 750 लेवल्स। और अगर आपने लॉन्ग टर्म ले रखा है कि नहीं, आपको 3 साल 5 साल आपको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तो वेट एंड वॉच। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं। इनमें से एक स्टॉक तो 52 वीक हाई पे भी है, आज कामकाज कर रहा है, इन्हीं का सवाल है। दूसरा है फ्रेश बाइंग के लिए पूछ रहे हैं E2E नेटवर्क्स और MTAR टेक के क्या लेवल्स हो सकते हैं? देखिए E2E इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है वो चाल छूट चुकी है। बाइंग फ्रीज की तरफ काफ़ी दिनों से था, तो हर समय कूद कर चढ़ना रिस्की हो सकता है। बेटर है थोड़ा सा अवॉइड करें। वेट फॉर द 470 टू 480 लेवल्स। वंस इट रीच देयर देन मोनी जी को तंग करिए, अच्छा है, आपको वापस से अच्छे लेवल्स मिलेंगे। जहाँ तक MTR टेक है, देखिए इसका सूरज तो पिछले 1 महीने से डूबा हुआ है और ये बात मैं आप लोगों को पहले जब उस समय बता रहा था जब ये 8,000 के हाई बना रहा था। आज अभी गिरावट के ट्रेंड पर है और इनफैक्ट मुझे याद है कि मैम उस समय गीतू मैम शो कर रही थी और अचानक से किसी ने बोला कि अच्छा 5,000 का शो टारगेट दे रहे हैं, इस समय तो 8,000 चल रहा है। तो सर वक्त देखिए बदल जाता है, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, मार्केट में जो जीता वो सिकंदर वाली कहानी नहीं, जो ज्ञान लिया उसी की कहानी बनती है। तो मेरे हिसाब से बेटर है अभी वेट करें। 4500 के टारगेट अभी आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि डाउन साइड अभी डाउन ट्रेंड बाकी है, उसके बाद सोचेंगे फ्रेश एंट्री की। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं सर शोएब खान जी का। ये कह रहे हैं कि आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो सबसे पहले तो इनका थैंक यू कि ये हमारे शोज़ को फॉलो करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। और 400 शेयर हैं इनके पास BEL के 410 के भाव पर। आज BEL डाउन है रिजल्ट्स के कारण, हालांकि रिजल्ट्स तो अच्छे थे कंपनी के, उसके बावजूद। PC ज्वेलर्स 10 रुपये 50 पैसे पे है इनके पास। इन दोनों पर क्या करना चाहिए? देखिए पीसी ज्वेलर मेरे कहने से भी आप काटोगे नहीं, तो मैं यही कहूंगा कि पड़ा रहने तो। अब 10 रुपए की वैल्यू लेके क्या करेंगे? जो 600 का शेयर 50 का शेयर 9 रुपए रह जाए, तो मेरे हिसाब से पड़ा ही रहने दीजिए। शायद कभी कोई किस्मत बदले, कभी कोई नया सूरज निकले, कभी अंधेरे के बाद उजाला आए, ऐसी वो एक्सपेक्टेशन। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कहानियां हैं, उजाला आता नहीं है। तो समझ गए होंगे आंसर क्या है। रही बात दूसरे स्टॉक की बात करें तो देखिए दूसरा स्टॉक आपका
फिलहाल तो अभी अच्छा है, और 380 के स्टॉप लॉस से जस्ट संभल कर बैठिए, कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी में एवरेज करने की। 380 छोड़िएगा नहीं, एवरेज करना भूलिएगा नहीं। ओके, बिल्कुल। अगला सवाल भी वोडाफोन पर आया है। राजू जी का सवाल है, कह रहे हैं 7 रुपये पे खरीदा हुआ है, 25,000 की क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, 7 रुपए पे खरीदा है, स्टॉक अभी अच्छा मूव कर रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 11 रुपये 50 पैसे से बने रहिए। अगर उसके नीचे गया तो वैसे ही 7 आ जाएगा, नहीं गया तो अभी 14 15 15 रुपए के आसपास तक की एक्सपेक्टेशन बन रही है। यानी कि एक बार तो फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, वह उन लेवल्स पर आएगा तो मैं कहूंगा कि आप चॉकलेट भेजिएगा मैम को और दोबारा पूछिएगा, तब बताएंगे। बिल्कुल, आपसे हम शेयर करेंगे चॉकलेट, आपका ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, आपको यहीं बुला लेंगे। चलिए, अगला स्टॉक लेते हैं। आरती जी का स्टॉक है, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहे हैं संवर्धन मदरसन्स में, कि इसमें एंट्री पॉइंट्स और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, संवर्धन मदरसन अच्छा स्टॉक है, और अगर एंट्री देख रही हैं तो यहाँ पर 50% एंट्री आप जरूर कर सकती हैं, एंड वेट फॉर द 135। अगर 135 आएगा तो 100% एंट्री कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी एंट्री बनती है फॉर द टारगेट ऑफ 165। आज कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी थे सर, जैसे कि आज एचडीएफसी बैंक में खबर थी, उसके चलते एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है। और इसके अलावा जितने भी मैंने अभी स्टार्टिंग में जो बात की, HUL, BEL, टाटा पावर,